नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मायरिका सेरीफेरा। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, यानी किन बीमारियों में किन लक्षणों में ये पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को वैसे तो हम काफ़ी सारी बीमारियों में देते हैं, लेकिन खास तौर पर इसे जॉन्डिस यानी पीलिया में दिया जाता है। जब पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आता है ब्लड में, तब ये दवाई दी जाती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए इन्फेक्शन को कम करने में मददगार रहती है। इसके अलावा इसे लीवर अफेक्शन यानी लीवर की कुछ और डिजीज में भी दिया जाता है। फ्लैचुलेंस यानी गैस बनने पर दिया जाता है। बैड ब्रीथ में दिया जाता है। आईबीएस के केस में दिया जाता है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं लेकिन सिम्टम्स में दवाई असरदार होती है। जब पेशेंट को जॉन्डिस पॉजिटिव आता है, बिलिरुबिन बढ़ा आता है, तब पेशेंट के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं कि पेशेंट की स्किन जो होती है वो येलो यानी पीली हो जाती है और इचिंग देखने को मिलती है। साथ में जो लीवर रीजन होता है लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के, वहाँ पर डलनेस देखने को मिलती है। डलनेस के साथ पेन होता है और साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या देखने को पेशेंट को मिलती है, यानी भूख की कमी देखने को मिलती है। पेट दर्द होता है, कई बार बुखार भी आ जाता है, कमजोरी दिखाई देती है। तो ऐसे लक्षणों में पीलिया के ये दवाई दी जाती है और जॉन्डिस को कंट्रोल करने में मददगार ये दवाई रहती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। लीवर की कुछ और बीमारियों में भी इस दवाई में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या कंप्लीटली देखने को मिल रही है, भूख की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उसमें इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई खास तौर पर बैड ब्रीथ में दी जाती है। जिन लोगों को मुंह का टेस्ट भी कड़वा देखने को मिलता है और बैड ब्रीथ यानी मुंह की जो सांस की बदबू होती है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फील होती है और दूसरे व्यक्ति को भी वो फील होती है, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम देते हैं। फ्लैचुलेंस की अगर बात करें तो पेशेंट को हैवी मील लेने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बनती है और फुलनेस महसूस होती है पेट में, तो गैस को कम करने में भी ये दवाई असरदार रहती है। इस दवाई को हम इंसोम्निया में भी दे सकते हैं। इंसोम्निया यानी अनिद्रा, स्लीपलेसनेस में पेशेंट को ये दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट को बुरे सपने दिखाई देते हैं और बार बार आँख खुलती रहती है, नींद टूटती रहती है। ऐसे में क्या देखा जाता है कि पेशेंट को इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सुबह के समय पेशेंट के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो खासतौर पर फोरहेड में डलनेस महसूस होती है, हैवीनेस महसूस होती है, भारीपन लगता है। तो ऐसे केस में भी ये दवाई असरदार रहती है, सिर दर्द को कम करती है और अनिद्रा को भी ठीक करने में मददगार ये रहती है। इस दवाई को आईबीएस के केस में भी दिया जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट की जो आंतें होती है वो इन्फ्लामेटरी हो जाती है, यानी इन्फ्लामेशन यानी सूजन उनमें आ जाती है और पेशेंट को बार बार डायरिया लगता है। कुछ भी खाने या पीने के बाद तुरंत उसको लूज मोशन लगने शुरू हो जाते हैं, क्रैम्पिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में इस दवाई को हम देते हैं और आईबीएस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। ऐसे केस में आप इस दवाई को ले सकते हैं। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, पेट की कुछ समस्याओं को भी ठीक करती है। बिटर टेस्ट माउथ हो, नोजियाटिक पेशेंट फील करता हो, कुछ भी खाने के बाद उसको उबकाई आती हो, पहली तो बात पेशेंट को भूख नहीं लगती है, कंप्लीटली डिज़ायर नहीं रहती है कुछ भी खाने की, भूख की कमी देखने को मिलती है, स्किन येलो हो जाती है, इचिंग रहती है और आंखें भी जॉन्डिस में पेशेंट की येलोइश हो जाती हैं। तो ऐसे में इस दवाई को हम पेशेंट्स में देते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है या आपके घर में किसी को ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लें या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह आप ले सकते हैं। लेकिन किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन का आप सेल्फ मेडिकेशन न करें। हो सकता है आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाए या प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको कैसे लिया जाएगा ये आपके डॉक्टर ही आपको गाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।